बच्चों, जो हमारा कल एक क्वेश्चन रह गया था, आओ आज हम उससे स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तब आप पूछोगे, पहले आपको जो क्वेश्चन होना चाहिए कि सर सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। देखो बच्चों, दो तरह के एंगल्स होते हैं। एक हमारे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आई होप आपने ये सब प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं बच्चों, और एक होते हैं हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो हमारे इस क्वेश्चन में है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं बच्चों जिनका जो हमारा सम है वो 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका सम हमारा 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों। तो हमारे जो क्वेश्चन में है वो है सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसको याद करने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ बच्चों। बहुत बार मुझे खुद कंफ्यूजन हो जाती है इसमें। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, और सी हमारा एबीसीडी में पहले आता है, तो इसलिए इसका जो सम होगा वो कम होगा, मीन्स 90 डिग्री। और जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है एस से स्टार्ट होता है, जो हमारा एबीसीडी में बाद में आता है, तो इसलिए जो इसका सम होता है वो हमारा लार्जर होता है। हालांकि ये कोई रीजन नहीं है, ये बस आपको याद करवाने का एक तरीका है इसका। ठीक है बच्चों। अब हमें जो क्वेश्चन दिया है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है जिसमें से एक सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो दूसरे एंगल से 18 डिग्री बड़ा है बच्चों। ठीक है। तो मैंने सपोज करो, मैंने मान लिया, लेट दी टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है बच्चों। तो बाय डिफॉल्ट जो मेरा पहला इक्वेशन बनेगी कि जो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं एक्स एंड वाई, तो इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो एक्स प्लस वाई की जो बच्चों मेरी वैल्यू आ जाएगी वो 180 डिग्री आ जाएगी। दूसरी जो सिचुएशन है जो हमें क्वेश्चन में दी गई है वो ये है कि जो लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल्स है वो स्मॉलर से 18 डिग्री बड़ा है। मींस सपोज करो, मैंने मान लिया कि मेरा एक्स जो है लार्जर वाला है, तो एक्स माइनस वाई मेरा 18 डिग्री है बच्चों। ठीक है। मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आओ हम इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं दोनों इक्वेशंस को। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। मैंने सिंपली क्या करा बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। तो जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा x प्लस एक्स, तो मेरा आ जाएगा 2x प्लस वाई, और माइनस वाई मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 0 इज इक्वल टू प्लस 180 और प्लस 18, यह आ जाएगा मेरा बच्चों 198। तो 2x की जो मेरी वैल्यू है वो 198 आ जाएगी। यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 99। चलो, मेरा लार्जर एंगल तो आ गया, मतलब मुझे दूसरा एंगल भी निकालना है। तो मुझे क्या करना है, सिंपल इस x को आप इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। आप किसी में भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो, मैंने इसमें सब्सटीट्यूट कर दिया। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 99, माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। सो माइनस वाई इज इक्वल टू, ये मेरा 99 इधर मूव हो जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, 18 माइनस 99। तो 18 माइनस 99 करेंगे तो बच्चों हमारा आ जाएगा माइनस 81। तो मेरा भी क्या आया बच्चों, मेरा भी आया माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 81। इट मीन्स वाई की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी मेरी 81। तो मेरे देखो दोनों एंगल आ गए बच्चों, एक्स की वैल्यू आ गई 99 और वाई की वैल्यू आ गई 81। अब देखो इन दोनों का जो टोटल है बच्चों 10, एक कैरी फॉरवर्ड 9 9 18 180, देखो टोटल 180 बन रहा है। इट मीन्स ये हमारे सप्लीमेंट्री पेयर्स हैं। ठीक है। और दूसरा देखो जो x है वो y से 18 डिग्री एक्स्ट्रा है, मींस इनका डिफरेंस भी 18 है। तो हमारी दोनों सिचुएशंस सेटिस्फाई हो रही है। इट मींस हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही आया। चलो बच्चों, अब हम अपने आगे के क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में लिखा है, जो मीना है वो एक बैंक में गई 2000 रुपीज विड्रॉ करवाने के लिए। ठीक है बच्चों। आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि ये मीणा है और ये बैंक में गई है और इन्होंने 50 और 100 रुपीज के नोट ले रखे हैं। वो बैंक में जाके आज जो कैशियर होता है बच्चों बैंक में, उनसे 500 के और 100 के नोट्स मांगते हैं सिर्फ। मीन्स
उसने जाके बोल दिया कि मुझे 10 का नोट नहीं चाहिए, मुझे 20 का नोट भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 50 का नोट चाहिए और 100 का नोट चाहिए, और टोटल अमाउंट जो उसको चाहिए वो है 2000। ठीक है बच्चों। अब जो मीना है उसको, मीना गोट 25 नोट्स इन टोटल, मीन्स उसको इन टोटल जो नोट है, चाहे वो 50 को चाहे वो 100 का हो, वो टोटल नोट्स उसको 25 मिले हैं। अब हमने ये निकालना है, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड हाउ मेनी ऑफ 100 रुपीज शी रिसीव्ड। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से ध्यान से पढ़ो। मीना जो है वो एक बैंक में गई और उसको इन टोटल 2000 रुपीज विड्रॉ करने हैं। ठीक है। उन्होंने कैशियर को बोला कि उसे सिर्फ 50 के और 100 के नोट्स चाहिए, मीन्स और कोई नोट नहीं चाहिए। जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स उनको मिले हैं, मीन्स चाहे वो 50 को चाहे 100 को, टोटल नोट्स जो है हमारे वो 25 नोट्स हैं। और हमें ये निकालना है कि कितने नोट्स उसको 50 रुपीज के मिले हैं और कितने नोट्स उसको 100 रुपीज के मिले हैं। ठीक है बच्चों। अब हम इसको निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, हमें मान लेना है कि लेट नोट्स ऑफ 50 रुपीज रिसीव्ड इज 50 रिसीव्ड इज इक्वल टू एक्स मान लिया बच्चों मैंने। ठीक है। और सिमिलरली मैंने मान लिया कि नेट नोट्स ऑफ रुपीज 100 रिसीव्ड जो है मेरा वो वाई है। ठीक है बच्चों। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ, जो उसके पास एक्स जो नोट्स हैं ये 50 रुपीज के हैं और जो वाई नोट्स हैं ये 100 रुपीज के हैं बच्चों। ठीक है। तो टोटल नोट्स कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई, जितना हमने माना है एक्स प्लस वाई। और इसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी है बच्चों, ये देखो 25। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, तो मीन्स एक्स प्लस वाई की जो मेरी वैल्यू है बच्चों वो 25 आ गई। अब मुझे एक इक्वेशन और बनानी है। वो इक्वेशन देखो बच्चों कैसे बनेगी। अगर मीना के पास एक्स नोट्स हैं 50 रुपीज के, तो उसके टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। सपोज करो मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपके पास, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, दो नोट्स हैं 50 रुपीज के पास, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 50 100 हो जाएगा ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास थ्री नोट्स हैं 50 रुपीज के, तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब इसी तरीके से बच्चों अगर किसी के पास एक्स नोट्स हैं 50 रुपीज के, तो उसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 50 एक्स, मीन्स 50 इंटू एक्स। ठीक है बच्चों। तो टोटल जो उसका अमाउंट है वो 50 रुपीज के जो नोट्स हैं वो हो जाएगा 50 एक्स। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास 100 रुपीज के 4 नोट्स हैं, तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं आपके पास 100 रुपीज के 5 नोट्स हैं, तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा बच्चों। अब ऐसे ही अगर उसके पास वाई नोट्स हैं 100 रुपीज के, तो उसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ना 100 इंटू वाई। ठीक है। तो जो टोटल अमाउंट है उसके पास, मीन्स 50 रुपीज का मिला के और 100 रुपीज का मिला के, वो हमारा 50 एक्स प्लस 100 वाई। और ये एक्चुअल में कितना है बच्चों, 2000। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले ये लिखा था कि मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। तो ये टोटल जो वैल्यू है बच्चों ये आ जाएंगे मेरी 2000। ठीक है। हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई लिख लेते हैं, 50 एक्स प्लस 100 वाई इज इक्वल टू 2000 रुपीज। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी बच्चों, और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब मुझे सिंपली क्या करना है, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है बच्चों। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस इक्वेशन को पहले नेक्स्ट पेज पे नोट डाउन कर लेता हूँ। ये है मेरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, और दूसरा है मेरा 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000 रुपीज। देखो बच्चों, कभी हमारे पास जब इस तरह की सिचुएशन आती है ना, देखो मैं इसको कैसे आपको इजी वे में या फिर लेजेंड्स के तरीके में आपको इसको सॉल्व करवाऊंगा। जो हमारी सेकंड इक्वेशन है 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000, इसमें देखो हमारा 50 कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो मैंने सबसे पहले क्या करा, 50 कॉमन ले लिया। अंदर मेरा क्या आ जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। देखो जब आप इसको ओपन करोगे तो 50x और 50 इंटू 100y सेम आ रहा है हमारा। अब मुझे क्या करना है, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पे आके हमारा डिवाइड में आ जाएगा। तो सिंपली मेरा x प्लस 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 2000 अपॉन में 50, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 40। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कितना इजी बन गया। x प्लस 2y की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या आ गई, 40, और इधर जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई, ये मेरी क्या है बच्चों 25। अब मुझे सिंपली कुछ नहीं करना, मैंने क्या करा, जो सेकंड वाली इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन,
इस वाली इक्वेशन को माइनस कर दिया बच्चों, पहली वाली इक्वेशन से, तो माइनस करूंगा तो जो ये प्लस एक्स है ये माइनस एक्स हो जाएगा, जो माइनस वाई है ये मेरा प्लस वाई हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और जो प्लस 25 है ये मेरा माइनस 25 हो जाएगा। तो प्लस एक्स और माइनस एक्स ये तो मेरा नलीफाई हो जाएगा, इधर मेरा 2y और इधर मेरा प्लस वाई, ये मेरा आ जाएगा 3y, और इधर मेरा 40 माइनस 25 ये आ जाएगा मेरा बच्चों 15। तो मीन्स मेरा क्या आ गया, 3y इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से मेरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, y की वैल्यू आ गई बच्चों मेरी 5। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरी y की वैल्यू 5 आई है इसको मुझे इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, और y की वैल्यू क्या है 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी मेरे पास 20, ठीक है बच्चों। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 20 और y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 5। इट मीन्स कि उसके पास जो x वाले नोट थे बच्चों ये कौन से थे, 50 रुपीज वाले नोट्स, और जो वाई वाले थे वो कितने थे 100 रुपीज वाले नोट्स। मीन्स उसके पास 20 जो नोट्स हैं वो 50 रुपीज के हैं, और जो 5 नोट्स हैं वो हमारे 100 रुपीज के हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो टोटल नोट्स 20 प्लस 5 25 हो जाएंगे, और टोटल वैल्यू कितनी होगी, 50 रुपीज वाले हमारे पास कितने नोट्स है 20 इंटू 50 मीन्स 50 रुपीज में जो उसकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1000। बच्चों इसमें कुछ गलत लग रहा है। हमें ना एक बार इसको दोबारा देखना पड़ेगा, स्टार्टिंग से देखते हैं चलो बच्चों। अगर हमारे पास 50 रुपीज के जो नोट्स हैं वो एक्स है, 100 रुपीज के वाई है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25 एंड 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25 एंड 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000 रुपीज। तो 2 कॉमन लिया, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू डिवाइड में आएगा 40, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास, ओहो देखो बच्चों हमने यहाँ पे गलती करी है। जो हमारा x प्लस वाई है ये इक्वेशन थी, जब यहाँ पे साइन चेंज होगा तो ये हमारा माइनस वाई हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारी y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 15। ये हमने थोड़ी सी गलती करी है बच्चों, तो ये मेरा यहाँ पे गलत है। y की वैल्यू बच्चों देखो मेरे पास 15 आ गई, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। x प्लस 15 मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चों 25, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों मेरे पास 10। इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो x की वैल्यू जो है वो 10 है, और जो y की वैल्यू है बच्चों वो हमारी 15 है, ठीक है बच्चों। मीन्स जो हमारे टोटल नोट्स होंगे वो तो देखो बच्चों हमारे 25 आ रहे हैं। अब जो 50 रुपीज वाले नोट्स हैं वो कितने हैं हमारे 10 है, ये वाले जो x की वैल्यू ये 50 रुपीज वाले नोट्स हैं, तो मीन्स 500 तो मेरे यही हो गए। और जो मेरे y है जो 100 वाले नोट्स हैं ये मेरे कितने हैं बच्चों 15 इंटू 100, ये मेरे आ जाएंगे 1500। तो इट मीन्स टोटल अमाउंट मेरा हो जाएगा 2000। देखो बच्चों क्वेश्चन मेरा बिल्कुल अब बिल्कुल सही आया है। तो इसीलिए आपको जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस को वेरीफाई करोगे आप खुद ही पता लग जाएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है बच्चों। चलो हम इसको फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं। देखो मीना एक बैंक में गई और उन्होंने टोटल 2000 रुपीज विड्रॉ करने थे। तो उन्होंने कैशियर को क्या बोला कि मुझे सिर्फ 50 के नोट्स देना और 100 के नोट्स देना, और इन टोटल उनको मिले 25 नोट्स। तो सबसे पहले मैंने क्या करा कि मैंने मान लिया कि उसको 50 रुपीज के जो नोट्स मिले हैं वो एक्स मिले हैं, और 100 रुपीज के जो नोट्स मिले हैं वो वाई मिले हैं। तो इट मीन्स जो मेरी ये वाली सिचुएशन है, मीना गोट 25 नोट्स इन टोटल, मीन्स जो एक्स है प्लस वाई है इसकी वैल्यू मेरी 25 है, ठीक है, क्योंकि टोटल नोट्स आ जाएंगे। अब जो टोटल अमाउंट आएगा मेरे 50 रुपीज के अगर एक्स नोट्स है तो मेरा टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 50x। ऐसे ही जो मेरे 100 रुपीज के अगर वाई नोट्स है तो मेरा टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 100y, और ये मेरा 2000 के इक्वल है। तो इट मीन्स जो मेरी सेकंड इक्वेशन है
वो आ जाएगी 50x प्लस 100y, दैट इज इक्वल टू 2000 रुपीज। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या करा, ये दोनों इक्वेशंस मैंने यहाँ पे लिख ली, x प्लस वाई इक्वल टू 25 एंड 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना है। वैसे तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, बट वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए मैंने क्या करा बच्चों, यहाँ से 50 कॉमन ले लिया, तो अंदर मेरा क्या बचेगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। तो यहाँ पे मेरा x प्लस 2y, 50 मेरा इधर डिवाइड में आ जाएगा, 2000 अपॉन में 50, दैट इज इक्वल टू 40। तो मीन्स x प्लस 2y की मेरी वैल्यू आ जाएगी 40, और जो मेरी सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 25। देखो अब कितनी छोटी इक्वेशंस आ गई हैं। तो इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 15। और जब मैं इस 15 को पुट करूंगा बच्चों, y की वैल्यू 15 को x प्लस वाई इक्वल टू 25 में, मीन्स x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, तो मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 10। इट मीन्स x की वैल्यू जो कि मेरे 50 रुपीज के नोट्स हैं, वो कितने नोट्स हैं, 10 नोट्स हैं। और y जो मेरे 100 रुपीज के नोट्स हैं, वो कितने हैं, 15 नोट्स हैं। तो इन टोटल देखो बच्चों मेरे 25 नोट्स हो गए, जो हमारे क्वेश्चन में था। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर मेरे 50 रुपीज के 10 नोट्स हैं तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 50 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 500। और ऐसे ही अगर मेरे 100 रुपीज के 15 नोट्स हैं तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 15 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 1500। इट मीन टोटल अमाउंट मेरा हो गया 2000। तब देखो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया बिल्कुल सही। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो हमारे क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह के अभी आपको 3-4 क्वेश्चन दिखेंगे। ये हमारे एजिस के क्वेश्चन है, जहाँ पे हम आपको ये बताएंगे कि मेरी आज की एज आपकी एज से डबल है, या 3 साल पहले मेरी एज आपसे आपकी एज से 2 गुना थी। इस तरह के क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो हम इसको समझेंगे, धीरे धीरे हम अपना लेवल इंक्रीज करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, ये दो बच्चे हैं, सॉरी इनमें बच्चा तो एक ही है। ये जो बच्चा है इसका नाम है सोनू, और ये जो लड़की है इसका नाम है नूरी। ठीक है बच्चों, अब देखो नूरी और सोनू की एज का कंपैरिजन है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 5 years एगो, मतलब 5 साल पहले जो नूरी की जो एज थी, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, जो नूरी की एज थी वो सोनू से 3 गुना थी, कब, 5 साल पहले। और 10 year लेटर मीन्स 10 साल के बाद जो नूरी की एज है विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मीन्स सोनू की एज से 2 गुना हो जाएगी। अब क्वेश्चन इसने पूछा हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों हमने सबसे पहले क्या करना है, मैंने मान लेना है कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू एन। मैंने मान लिया कि नूरी की जो आज की एज है वो एन है, एन ईयर्स है। ठीक है बच्चों, ये ईयर्स में आएगी एज हमेशा। और इसी तरीके से मैंने मान लिया लेट प्रेजेंट एज ऑफ जो सोनू की प्रेजेंट एज है, वो मैंने मान लिया कि वो हमारी एस ईयर्स है। ठीक है बच्चों, मैंने मान लिया है। अब आप देखो बच्चों, मुझे क्या करना है, सिंपली ये जो दो इक्वेशन इन्होंने दी है, सिचुएशन दी है, बस इस दो सिचुएशंस को बनाना है। पहली सिचुएशन देखो बच्चों, ये जो है मेरी, ये मेरी पहली सिचुएशन है। इसमें इसने क्या बोला कि 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, अगर नूरी की आज की एज एन है, सपोज करो मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आज की एज आपकी सपोज करो 20 years है, तो 5 years पहले आपकी एज कितनी थी बच्चों, तो आप बोलोगे सर 20 - 5 इज इक्वल टू 15। तो बच्चों मैंने भी एग्जैक्टली यही करा। अगर नूरी की आज की एज एन है, तो 5 years पहले नूरी की एज कितनी होगी, n - 5। ठीक है बच्चों, और ठीक इसी तरीके से जब सोनू की जो आज की एज है वो एस है, तो 5 years पहले इसकी एज कितनी होगी, s - 5। ठीक है बच्चों, अब इसने क्या बोला कि जो नूरी जो है 5 साल पहले, मीन्स जो नूरी की ये एज है 5 साल पहले की, वो सोनू की 5 साल की एज जो पहले थी उससे 3 गुना है, इस थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मीन्स 5 साल पहले जो नूरी की एज थी n - 5, वो जो 5 साल पहले सोनू की एज थी s - 5, वो उसका 3 गुना है बच्चों। ठीक है, यहां से मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी इजीली। चलो हम पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन को बना लेते हैं। n - 5 इज इक्वल टू 3s माइनस 15। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या करता हूँ, इस 3s को लेफ्ट साइड में मूव कर लेता हूँ, n - 3s इज इक्वल टू, इसको मैं इधर मूव कर लेता हूँ, -5 है तो +5 हो जाएगा, और ये मेरा आ जाएगा -10। चलो बच्चों, ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई।
ठीक है बच्चों, इक्वेशन वन तो चलो मेरी आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे बनानी है सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन मेरी बनेगी यहाँ से, देखो जहाँ से स्टार्ट हुआ है 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब मुझे बच्चे एक चीज बताओ, अगर आपकी आज की एज 20 years है तो 10 years के बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 20 + 10 दैट इज इक्वल टू 30। तो मैंने भी यही करा, जब ये 10 साल बाद की बात करने लग गया तो नूरी की एज 10 साल बाद कितनी हो जाएगी बच्चों? n + 10। और ऐसे ही जो सोनू है इसकी एज 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? s + 10। अब देखो इसने कैसे इक्वेट करा कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मीन्स नूरी जो है वो हो जाएगी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, टू ब्रैकेट में s + 10। तो इट मीन्स n + 10 इज इक्वल टू 2s + 20। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको इधर मूव कर लेता हूँ। इट मीन्स n - 2s इज इक्वल टू 10। ये मेरा इधर मूव हो जाएगा बच्चों। तो ये मेरी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। देखो बच्चों मैंने दोनों इक्वेशन बना ली। अब मैं मुझे सिंपली क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। देखो सॉल्व तो बच्चों आप भी कर सकते हो बहुत इजीली। तो मैं आपको क्या करता हूँ, मैं फटाफट से आपको दोबारा से रिवाइज करता हूँ कि मैंने इक्वेशंस कैसे बनाए। देखो इसमें क्या दिया कि 5 years एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, जो ये नूरी है, ये लड़की है नूरी, ये सोनू से 5 साल पहले 3 गुना एज की थी, ये इसने बोला। और 10 साल के बाद 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मीन्स 10 साल के बाद जो नूरी की एज है वो सोनू की एज से डबल होगी। हमें सिंपली ये निकालना है कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। मैंने सबसे पहले क्या मान लिया कि जो आज की एज है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी n years। ठीक है बच्चों, तो दूसरा मैंने क्या मान लिया, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू s years। सोनू की s years। तो मुझे जब पहली सिचुएशन देखनी है, मीन्स 5 years एगो, 5 years एगो नूरी की एज क्या हो जाएगी n - 5, और सोनू की एज क्या हो जाएगी s - 5। अब इसने लिखा कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मीन्स जो नूरी की एज है ये 3 times है बच्चों, ये जो 3 times है एज ओल्ड एज सोनू। अब मैंने क्या करा, इस इक्वेशन को सॉल्व करा तो मेरा ये इक्वेशन निकल के आ गई मेरी, n - 3s इज इक्वल टू -10। चलो अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन में क्या है कि 10 years लेटर, 10 years लेटर मीन्स नूरी की एज 10 साल बाद कितनी हो जाएगी बच्चों? n + 10, क्योंकि आज की एज इसकी n है तो n + 10 हो जाएगी 10 साल बाद। और ऐसे ही सोनू की आज की एज s है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? s + 10। तो इसने क्या लिखा, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मीन्स n + 10 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में s + 20। ठीक है बच्चों, तो n + 10 इज इक्वल टू 2s + 20। हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जब हम इक्वेशन निकालेंगे लास्ट में तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी बच्चों, n - 2s इज इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गई। अब मुझे सिंपली क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने में देखो बच्चों कुछ भी नहीं है, मैंने आपको पहले ही बहुत बार तीनों मेथड्स बता रखे हैं। उसमें से जो भी आपको मेथड कन्वीनियंट लगे आप वो चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हो स्पेसिफिकली, मान लो आगे लिखा होता है कि आपको नहीं सब्सटीट्यूशन मेथड से करना है या एलिमिनेशन से करना है या ग्राफिकल से करना है, फिर आपको क्वेश्चंस में जब आप आंसर लिखोगे तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है बच्चों। बट अभी यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, तो हम इसको जिस भी मेथड से हमें कन्वीनियंट लगे हम उससे सॉल्व करेंगे। तो मेरी पहली इक्वेशन है n - 3s इज इक्वल टू -10। और जो मेरी सेकेंड इक्वेशन है बच्चों वो है n - 2s इक्वल टू 10। n - 2s इक्वल टू 10। अब देखो बच्चों सिंपली मुझे क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को ना माइनस कर देना है। इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो ये प्लस है ना, ये मेरा -n हो जाएगा। ये -2s है तो ये मेरा +2s हो जाएगा। और ये +10 है तो ये मेरा -10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंपली ऐड कर देते हैं, +n - n ये तो नलीफाई हो जाएगा। -3s + 2s ये मेरा आ जाएगा -s इज इक्वल टू -10 और -10 -20। इट मीन्स s की वैल्यू जो है बच्चों मेरे पास वो आ जाएगी 20। देखो कितना इजी है सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, s की वैल्यू मेरे पास 20 आ गई। मैंने क्या करा, ये सिंपली उठाया और इसको इस इक्वेशन में पुट कर दिया। n - 3s इज इक्वल टू -10। इट मीन्स n - 3, s की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास 20 इज इक्वल टू -10। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, n - 60 इज इक्वल टू -10। इट मीन्स n की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 50। तो बच्चों मेरे पास क्या आंसर आ गया कि जो नूरी की प्रेजेंट एज है वो है 50 ईयर्स।
जो नूरी की प्रेजेंट एज है वो मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चों, 50 ईयर्स। ठीक है। और ऐसे जो सोनू की प्रेजेंट एज है वो मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चों, 20 ईयर्स। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा आंसर आ गया। चलो अब